हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे आपके साथ कि जो रोमन संख्या होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनके क्या नियम होते हैं, अंग्रेजी के कौन से जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको रोमन संख्या में यूज किया जाता है और कौन से अल्फ़ाबेट की वैल्यू कितनी होती है। तो आज हम क्रमशः देखेंगे, तो बन रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो अगर हम बात करेंगे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के, तो आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम, ये अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी के जो कि रोमन संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं इनको बनाने में। इनके लेकिन क्या क्या नियम होते हैं ये आइए सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, तो नियम फर्स्ट है कि अगर हम बात करेंगे, यदि कोई भी प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ दिया जाता है। अब इनमें से कंडीशन है, यदि कोई भी जो आपके अल्फ़ाबेट हैं यानी कि जो प्रतीक हैं, इनको प्रतीक बोला जाता है, ठीक है। यदि कोई भी रोमन संख्या के जो प्रतीक हैं उनको अगर दोहराया जाता है तो उनका मान जुड़ जाता है। सबसे पहला नियम ये है। तो यानी कि अगर हम बात करें जैसे सेकंड लिखना होता है तो सेकंड आप इस प्रकार से लिखते हो, यानी कि आई और आई को दो बार जोड़ दिया है तो यानी कि 1 + 1 = 2 हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे x एंड l, x की, x और x यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आप इसको 10 + 10 ये लिखते हो = 20 हो जाता है। अभी हम आपको इन सब की वैल्यू बता देंगे कि इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। अभी हम आपको यही बता देते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू होती है 1, ये आपकी वैल्यू रखता है दैट इज कॉल्ड 5, ओके। ये 10 है, इसकी वैल्यू होती है 10, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एल की, तो एल की वैल्यू होती है 50 और सी की वैल्यू होती है आपकी 100, ओके। उसके बाद हम आगे जो डी और एम है इसकी वैल्यू हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम ये वैल्यू आपको बता दिए कि 1, 5, 10, 50 एंड 60, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन अब जैसे मान लो ये लिखा है एल और एल, 50 और 50, ये 100, तो ये जो तरीका है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। जैसे आई और आई को आपने जोड़ा तो 2 हो गया, एक्स एक्स को जोड़ा तो 20 हो गया, लेकिन ये वाला जो है ये गलत है। आप इनमें से 3 ऐसे जो प्रतीक हैं उनको आप डबल करके नहीं लिख सकते हैं, जिनमें से वी, एल एंड डी, ये 3 प्रतीक ऐसे होते हैं जिनको आप डबल नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ रूल नंबर 2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको आप क्या नहीं लिख सकते हो, वी वी नहीं लिख सकते हो, इसको आप एल एल नहीं लिख सकते हो, आप इसको डी डी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। या वी वी वी, या इनको ये दोहराया नहीं जा सकता। ये अगर आप इनको दोहराओगे तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है। आई को दोहराया जा सकता है, एक्स को दोहराया जा सकता है, और आप एक वैल्यू और है जिसको आप दोहरा सकते हैं, वो होता है सी और सी, या ट्रिपल सी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको भी आप दोहरा सकते हो। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, ओके। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई कि 100 + 100 + 100 ये वैल्यू हो जाएगी 300, ठीक है। यानी कि इसको भी आप ट्रिपल एक्स लिख सकते हो, इसको आप ट्रिपल आई लिख सकते हो, ट्रिपल सी तक लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आई, एक्स एंड सी को आप दोहरा सकते हो तो इनकी वैल्यू जोड़ी जा सकती है। वी, एल एंड डी को आप दोहरा नहीं सकते हो, ये प्रोसेस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है जो कि प्रतीक नंबर। और एक चीज़ आपको कंडीशन और रखना है कि जो आई, एक्स और सी है इनको मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हो, यानी कि आई आई आई, एक्स एक्स एक्स, सी सी सी, ठीक है। इनको दोहराया भी जा सकता है और 3 टाइम्स भी लिखा जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 1, आप जो भी 2 बार लिखो उनको जोड़ा जाता है, ट्रिपल टाइम्स भी आप उनको कर सकते हो, और आप ये आपका जो है वी एन एल डी है वो आपको दोहराया नहीं जाता, ठीक है। रूल नंबर 4 है आपका, कहता है कि यदि कोई छोटा प्रतीक का मतलब जैसे कि v से छोटा है i, ठीक है। यदि कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के
बाईं ओर है, यानी कि यदि कोई छोटा प्रतीक यानी जैसे आई है और वो बी के बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर है, तो इसमें क्या होगा, यदि कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाईं ओर है, ये लेफ्ट साइड हो गया, प्रतीक के बाईं ओर है, तो छोटे प्रतीक के मान में घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है। जो बड़ा प्रतीक होता है उसको छोटे प्रतीक में, यानी कि v की वैल्यू 5 है तो i की वैल्यू 1 है, तो इसको घटाकर संख्या प्राप्त की जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि जैसे अगर आप मान लो आपको लिखना हो x और i, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 - 1 = 9। यानी कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के बाईं ओर हो तो उसकी वैल्यू बड़े प्रतीक से छोटे प्रतीक को घटाकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करेंगे, एक रूल नंबर और है, नेक्स्ट है कि यदि कोई छोटा प्रतीक बड़े प्रतीक के दाईं ओर हो, जैसे कि v और i दाईं ओर हो, तो प्रतीक बड़े प्रतीक से छोटे प्रतीक को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है, यानी कि 5 + 1 = 6, जैसे कि x और i, 10 + 1 = 11। ओके फ्रेंड्स, यानी कि बड़े प्रतीक के दाईं ओर है अगर तो उसको जोड़ा जाता है, और अगर बड़े प्रतीक के बाईं ओर है तो उसको घटाया जाता है। ये है रूल। ठीक है, अब एक रूल है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये रूल बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है जब भी कोई बड़ी संख्याएं लिखी नहीं होती हैं रोमन संख्या में। ठीक है, तो यदि किसी भी प्रतीक के ऊपर, जो प्रतीक होते हैं, यदि प्रतीक के ऊपर बार लगा हो, बार जैसे ऊपर ऐसे लग जाता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि वी बार, ठीक है, एक्स बार, एल बार ऐसे लगा हो, यदि किसी प्रतीक के ऊपर बार लगा हो तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी कि v के ऊपर अगर बार लगा है तो v की वैल्यू क्या होती है 5, और इसके ऊपर बार है तो 1000, यानी कि ये 5000 हो गया। x के ऊपर बार लगा है तो 10 × 1000, यानी कि ये 10,000 हो गया। ओके, 10,000 हो गया। ऐसे l के ऊपर लगा है तो ये 50,000 हो गया। 50 × 1000 = 50,000। ओके, तो ये रूल समझ में आ गया आपको कि यदि किसी प्रतीक के ऊपर बार लगा हुआ है तो उस संख्या का मान 1000 गुना, यानी 1000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रोमन संख्या को अगर आपको लिखना है 1 से 1000 तक, अभी हमने आपको दो जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको हमने आपको अभी छोड़ रखा है, डी और एम को, कि आपको बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि डी जो होता है इसको डिनोट करते हैं 500 से, और एम को डिनोट करते हैं 1000 से। ठीक है, यानी कि 1000 जो वैल्यू होती है वो एम को डिनोट करती है, और 500 जो होती है वो डी को डिनोट करती है। तो अब अगर हमको रोमन संख्या लिखनी है 1 से 3000 तक, क्योंकि 3000 के बाद आपकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट हो जाती है, बार लग के लिखनी शुरू हो जाती हैं। तो 3000 तक जब आप वैल्यू लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, आपने पता है कि 1 to 3000, 1 से 3000 तक अगर आपको रोमन संख्या लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप 1 से 3000 तक। ठीक है, सबसे पहले आपको तो ये तो पता ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होता है। ठीक है, अब अगर इसको आप लिखोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, 30 हो गया, ये आप ऐसे प्रकार के बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो x और l लिख दोगे अगर आप, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, x और l 40 हो जाएगा। अब अगर l और x लिखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 40, और l हो तो 50। अब lx हो तो 60, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे lx हो तो 70, lx हो तो आपका आ जाएगा
80, उसके बाद आपकी वैल्यू जो होती है वो C होती है, तो C और X हो जाएगा अगर तो आपका 90, और अगर वैल्यू C हो तो 100। ओके, तो इस प्रकार से आप रोमन संख्या को आगे जैसे आप ये लिखते हैं वो आप आगे 1 2 3 करके ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो रोमन संख्या है वो आपकी 100 तक कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, अब आपको आना है 200 पे। तो 200 आप जब लिखोगे तो C लिखोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ट्रिपल C लिखना है तो 300 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लिखना है D और C तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ 400, क्योंकि D की वैल्यू 500 होती है, C माइनस कर दिया आपने तो 400 हो गया, D आपका 500 हो गया। ठीक है, फिर आपका D और C ये आपका 600 हो गया। ठीक है, फिर DCC 700, DCCC 800, फिर आपका आ जाएगा M और C दैट इज कॉल्ड 900, और M 1000 हो गया। उसके बाद M और C ये आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऐसे लिख लोगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर M और M जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2000, और M ये हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, फिर आप जब 4000 पे जाओगे तो आप V बार और M लिखोगे, V बार और M। अगर आप 4000 लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा V बार और M, दैट इज कॉल हो जाएगा 5000 माइनस 1000 इक्वल टू 4000। ठीक है, V बार M। तो इस प्रकार से आप रोमन संख्या की जो वैल्यू होती है आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं जिनको रोमन में कन्वर्ट करना है। मान लो कि 237 है। क्वेश्चन में आपके आ गया कि 237 को रोमन संख्या कितनी होगी, यानी कि इसकी हमें रोमन संख्या बतानी है, रोमन नंबर क्या होगा इसका। तो 237 को अभी मैंने बताया कि आपको 200 को आपको CC लिखना है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे। इसको आप लिख सकते हो 200 प्लस 30 प्लस 7, इसको आप ऐसे लिखोगे। सबसे पहले आपकी जो गिवन जिसको आपको रोमन में कन्वर्ट करना है, आपको इस प्रकार से आपको उसको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आप देखोगे कि 200 को आपने क्या लिखा है CC। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी C और C। 30 को आप क्या लिखते हो, 30 को आप लिखते हो XXX। ठीक है, तो X और X जो है वो आपका 30 हो जाएगा, और 7 को आप क्या लिख सकते हो V और I, ये आप लिखते हो 30 को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो आ जाएगी 237 की ये रोमन संख्या। ठीक है, अब अगर कोई बड़ी संख्या हो, जैसे कि मान लो कि कोई संख्या है 1237 या 1235, इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 1200 प्लस 30 प्लस 5, ऐसे आप लिखोगे। तो 1200 को आपको क्या लिखना है 1000 लिखोगे। सबसे पहले 1000 क्या आएगा M आएगा, फिर आपका 200 आपका CC आएगा, CC आएगा, तो ये तो आपका 1200 हो गया। फिर 30 है, 30 को आप XXX लिखोगे। ओके, XXX, और फिर आपका आ जाएगा 5, तो 5 लिखोगे। ओके, तो ये आपकी रोमन संख्या हो जाएगी 1235 की। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी कोई संख्या है उसको आप रोमन में कन्वर्ट कर पाओगे आसानी से। मान लो कोई संख्या है 655, तो इसको आप लिखो 655 को 600 प्लस 50 प्लस 5, इसको आप लिखोगे 600 को क्या लिखोगे आप 600 को लिखोगे D और C। ठीक है, 50 को आप क्या लिखोगे 50 को आप लिखते हो L लिखोगे, और 5 को लिखोगे V, तो V DCLV ये आपकी जो रोमन में संख्या हो जाएगी, रोमन संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उस डाउट को हम आपको क्लियर करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि I, V, X, L, C, D, M की जो वैल्यू होती हैं वो आपको वैल्यू याद रखनी है, और रोमन के जो रूल हैं वो रूल आपको याद रखना है कि I, X और C आपके 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं,
और वो ऐड होंगे जितने बार रिपीट होंगे। इनकी वैल्यू आपको ये पता है, VLD रिपीट नहीं हो सकते हैं, कहीं भी आप रिपीट अगर लिखा है तो वो गलत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगर बाएं साइड है तो घटेगा, दाएं साइड है तो जुड़ेगा, और बार की संख्या जो होती है वो 1000 टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये आपको रूल याद रखने हैं। उसके बाद हमने आपको रोमन संख्या लिखना बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।